नमस्कार मित्रों, यह हनुमान धाम रामबन रिखोली में निर्माणाधीन मंदिर का जो चित्र है और इसका लोकेशन मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा। ये इधर जो ये मकान दिख रहा है ये है उत्तर की दिशा और ये गांव दिख रहा है, ध्यान से देख लीजिए। ये गांव दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है पश्चिम की दिशा। और उसके बाद ये यहाँ से घूमता है, ये पेड़ है, पेड़ के इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यहाँ पर यहाँ बोलते हैं जो राजराजेश्वरी माता नंदा देवी का जो है ना पूजा का पहाड़ है। यहाँ पर शिव और पार्वती की पूजा करते हैं स्थानीय लोग। ये लोहवा रेंज है और ये एक पैंसर बोलते हैं इसको, लंबा सा जैसे दिखाई दे रहा है आपको। और इसके ऊपर जो पठार है, इसके ऊपर एक प्रकार से मैदान है। ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही सामने, इसको राहुल शास्त्रकार्यन ने इतिहास में लिखा है रूफ ऑफ लोहवा। तो इस तरह से इसका लोकेशन, तो ये पूरब की दिशा है। कहने का मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं और एक चोटी दिखाई दे रही है, ये है पूरब की दिशा। इसके बाद ये आपको दिख रहा है पश्चिम का दिशा, जो जहाँ पर एक गांव है। इस गांव का नाम है कुमोली गांव और यहाँ मुस्लिमों का गांव है जिनको गढ़वाली मुसलमान बोलते हैं। अब तो बाहर के मुसलमान भी यहाँ पर धीरे धीरे बसने शुरू हो चुके हैं इस क्षेत्र में। तो ये था। और ये जो अखरोट का पेड़ है, इसमें हनुमान जी का एक झंडा भी लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, हल्का छोटा सा। ये 60 फुट के करीब ऊंचा होगा पेड़ और ये अखरोट का पेड़ है, बहुत पुराना है। जब 100 साल से भी ऊपर पुराना है पेड़, 100 साल से भी ऊपर ज़्यादा इसकी एज है। और इस तरह से ये जो लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। टेम्प्रेरी सेट है, ये स्टोर है। इसके अंदर जो ज़रूरत के जो काम के सामान और स्टोर वगैरह जो भी, जब भंडारा भी होता तो उसके लिए इसी स्टोर का इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये साइट है हनुमान धाम की। यहाँ पर ये सिक्योरिटी वॉल बन रही है, तो इसका जो अभी और भी होना है विस्तार सिक्योरिटी वॉल का। उधर लास्ट जहाँ तक पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक जाने हैं। तो ये मैं ऐसे दिखाता हूँ इसको। तो ये जो जहाँ पर सिक्योरिटी वॉल नहीं हो रखी है, ये जो कोना है बगल में, इधर भी होना है। ये इसकी हाइट करनी है और सिक्योरिटी वॉल उधर तक होना है, लास्ट तक जो खाली स्थल है। तो उसके बाद निर्माण कार्य होगा। ये नीचे जो है ना, ये यहाँ पर बनना 20 बाई 20 का नीचे बनेगा पहले, और उसके ऊपर फिर मंदिर बनेगा। 20 बाई 20 के पिलर लगेंगे, 4-5 पिलर 2.5 बाई 2.5 के जो भी हो उस हिसाब से। ऊपर लेकिन नीचे यहाँ पर जो है ये भुरभुरी मिट्टी है, तो इसके लिए नीचे जो है हमें आरसीसी पत्थर मिला करके आरसीसी करना पड़ेगा। उसके बाद मंदिर को बनाना पड़ेगा। तो मतलब एक बहुत खर्चीला जगह है। और रोड भी अभी बन रहा है, नीचे जो जा रहा है रोड आपको दिखाई दे रहा है, रोड बन रहा है। तो इसी रोड से जो है सामान यहाँ तक लाना है। ये प्राचीन मंदिर था। यहाँ पर जो आपको एक पेड़ दिख रहा है, वंडर ट्री है ना, वंडर ट्री बोलते हैं, भीमल का पेड़। और जो ये घर है, ये किसी मुस्लिम भाई का घर है। तो इसके बगल में जो भीमल, यहाँ पर एक मंदिर था, पर लेकिन समय चक्र के अनुसार ये मंदिर छोटा सा था। जैसे पहाड़ों में छोटे छोटे मंदिर टाइप के होते थे, वो उस गायब हो गया। वहाँ पर एक पत्थर भी था, फटाल बोलते हैं उसको। फटाल पर जो हनुमान जी की मूर्ति किसी कलाकार ने उकेरी थी, वो फटाल भी नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पे अभी अब। तो वो तो गया। पहले यहाँ पर जंगल था बाँझ के। और उसी तरह से ये जो रोड गई हुई है ना, जहाँ पर ये झंडा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आगे जा कर के लगभग 15-20 मीटर पे आगे एक मंदिर था माता जी का, छोटा सा। वो भी मंडोली थी, इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन जो है इनमें भक्त आते थे कुछ पुराने, हमारे समय में, आज से 70 साल पहले। तो वो लोग पूजा वूजा करते थे। पर लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर थोड़ा स्टॉप हो गया, उसका रोड कंस्ट्रक्शन निर्माण इत्यादि होना। तो एक प्रकार से प्राचीन जो धरोहर थी उस पर जो है थोड़ा नुकसान तो हुआ ही है।
अब ये जो जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ मेरे खेत हैं, और इसके नीचे जो है ये हनुमान मंदिर बनेगा 20 बाई 20 में, उसके ऊपर बनेगा। उसके बाद धन जिस प्रकार से भक्त लोग बनाएंगे बनेगा। तो इसमें जो इनिशिएशन लेना थोड़ा सा उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत मेहनत वाला काम है। तो यहाँ पर मैं दिखाऊँ, ये बताया ना मैंने, ये पेड़ है अखरोट का, ये जो है दक्षिण की ओर है। ये लोकेशन का मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ आपको। और ये जो है बगदरी है, पूरा ये जंगल है। यहाँ बगदरी नाम से आप समझ ही रहे होंगे कि बाघ का घर। और ये जो आगे जा कर के रोड जाता है, जो सामने ऊपर एक आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, ये डिग्री कॉलेज का साइड है, गैरसैंण डिग्री कॉलेज का। और इसके नीचे है ना ये जो आपको एक दिखाई दे रहा है, ये सफ़ेद ये नीचे वाला, और कुछ हरा भी दिखाई दे रहा है। तो इस हरा जो टीन सेट टाइप का दिखाई दे रहा है सामने, वो नीचे घाटी है, उसमें नैल गांव है। वो भी इतना ही बड़ा है जितना बड़ा कि ये कुमोली गांव है। यहाँ ये भाई लोगों की जो है मस्जिद भी है, ये मस्जिद है बढ़िया बनी हुई है। और ये जो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड जो रोड गई है ये नैल गांव को गई है। तो ये भी इतने बड़ा गांव जो मैंने अभी दिखाया आपको, यहाँ भी मुस्लिम भाई रहते हैं। और फरकंडे, घनियाल, सिंगधार, मरगांव, रामड़ा, ये सारा मेलबगड़ ये गांव हैं। और ये सामने इसके बाद पजियाना है, ये पहाड़ी के पीछे, और इधर इस साइड में गाँवली है। ये लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अब मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये साइड में और किसी का स्थान है। तो इसमें आकर के जो मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा कैमरा मैन इधर आना। तो अभी क्या है कि ये चल रहा है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर राम कथा होगी, क्योंकि स्थान जो है वहाँ पर सफिशेंट नहीं है। मतलब यहाँ से मुश्किल से 10 मीटर 20 मीटर लगा लो, 20 मीटर पर फिर ये जो है राम कथा का स्थल है। जहाँ हनुमान जी है तो वहाँ राम भी है। अब जब राम कथा हनुमान होंगे तो राम भी होंगे। तो ये जो है कथा का जो है स्थल बन रहा, राम कथा का स्थल बन रहा है। अब क्या होगा कि इसमें कुछ काम तो मैंने किया है। ये जो मेरा ज़मीन है उसको मैंने समतल करने की कोशिश है। पहाड़ी इलाका है, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं यहाँ, तो इसको जो है मैंने समतल किया इधर से। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ तक। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो यहाँ पर घास जमी है, ये और किसी का तो संटवारा करना पड़ेगा, मेरे भाई बंदोई का है। तो ये ऊपर वाला जो सीढ़ी नुमा है ये मेरा है, मेरा हिस्से का। तो उनको ये हम दे देंगे, और नीचे वाला उनसे रिक्वेस्ट करके बोलेंगे भाई ये राम के कथा की जगह है तो ये दे देंगे। तो इस तरह से मैनेजमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है मैं तो किसी को काम नहीं करता अपनी तरफ से, तो मेरा नहीं, पर लेकिन स्वतः ही जब हनुमान जी बैठ जाते हैं तो राम कथा का स्थल भी वहाँ पर होता है। तो इस तरह से यहाँ का विवरण है। कई मित्र पूछ रहे थे भाई आप बताइए क्या है, कैसा है, तो मैंने आपको इसका विवरण दिखा दिया है। और इसमें भी क्या है कि इसमें भी मेहनत का काम है। बैठने के लिए चारों तरफ से ठीक ढंग का होना चाहिए। जब राम कथा होगी, भक्त बैठेंगे, तो जैसे कि मैं गया था गड़ा गाँव, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी प्रभु जो स्वामी जी हैं, आचार्य हैं, उनसे मिलने। तो उनको मैंने यहाँ पर आने के लिए, देवभूमि आने के लिए निमंत्रण किया। इस भूमि में कि आप आ जाओ, राम कथा करो यहाँ पे। तो उन्होंने वादा किया था, मैं ये वीडियो भेजूँगा भी, भेजूँगा वीडियो किसको, मिश्रा बंधुओं के माध्यम से, जो बहुत अच्छे सिंगर है, क्या कलाकार हैं। मिश्रा बंधु जुड़वा भाई हैं, बहुत अच्छा भजन करते हैं, और हनुमान जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा है। तो वे जो है बाबा धीरेन्द्र, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, जो हनुमान भक्त, उनके जब पंडाल लगते हैं, दरबार लगते हैं, और उनकी राम कथा होती है, तो वो प्रमुख एक प्रकार से अच्छे कलाकार होते हैं। तो उनके माध्यम से भेजूँगा
कि ये वीडियो ज़रूर बाबा जी को आप दिखा दीजिए। और तो ये जो है यहाँ पर सुनसान इलाका है, बिल्कुल पलायन बहुत हुआ है और बस्ती नहीं है। ये जो चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, झुरमुट, ये जो यहाँ से डिग्री कॉलेज को रास्ता जाता है, ये रोड पक्का हो रहा है, ये भी पक्का हो जाएगा। खुली जगह है पर लेकिन यहाँ पर सनातनियों का तब से रहना बंद हुआ जब गोरखों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। इस जगह का नाम रामबन था। तो एक गोरखा जो कमांडर था, जंग बहादुर राय, उसने इसका नाम अपने हिसाब किताब में, अपने डॉक्यूमेंट में इसका नाम रायबन रख दिया। अपने राय उसका टाइटल है तो उसके नाम पर लिख दिया। तो ये सब इतिहास बदलता रहता है और वो ये बन गया रामबन से रायबन। कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी का, क्योंकि यहाँ पर देवभूमि है, यहाँ पर हनुमान जी की जो छाया, जब कोई गलत काम होता है तो स्वतः ही हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। और हो गए ना प्रकट, यहाँ पर प्रकट हुए होंगे। पहले वो छोटी जगह थी पहले, अब यहाँ पर जो हो सकता है कुछ गड़बड़ होती है, बोलते थे प्रकट हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर हो गई। तो मुझे भी यहाँ बैक करके रिवर्स पलायन करके बुला दिया कि इस काम को करो। हो सकता है कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक अच्छा रास्ता दिखाएगा यह स्थान। तो ये स्थिति थी यहाँ पर। तो मैंने आपको दिखाया अच्छी तरह से कि क्या है यहाँ पर हनुमान की। और इसमें तो अभी बहुत ज़्यादा लाखों रुपये का खर्चा है। चलो हनुमान जी खुद ही करते हैं, अभी हमें क्या बोल सकते हैं। तो ये स्थिति है। तो कई मित्रों ने बताया, मिश्रा बंधुओं को मेरा राम राम नमस्कार। तो ये जो है बताया। और शिका भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी वीडियो मांगा था, वीडियो भेजो, हम क्या कुछ कर सकते हैं वहाँ पे हम भी करेंगे सेवा। तो जो भी सेवा करने वाले हैं करिए। मेरे हमारा जो उम्र के हिसाब से जितना ताकत है उतना हम भी काम करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने वीडियो सुना। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।